रेडी स्टार्ट। नक्सलवाद कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के उस आंदोलन का औपचारिक नाम है जो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। भारत में नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत करके की। नक्सलवाद मूलतः कानूनी समस्या है या विषमता के आर्तनाद से फूटता लावा। विचारकों का एक वर्ग जहां नक्सलवाद को आतंकवाद जैसी गतिविधियों से जोड़कर इसे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है, वहीं दूसरा वर्ग इसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषमताओं एवं दमन, दोहन और अन्याय की पीड़ा से उपजा एक स्वतः विद्रोह समझकर इसका पक्षपोषण करता है। नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी गांव से हुई। भूमि विवाद को लेकर हुई हिंसक गतिविधि भले ही तात्कालिक तनाव की परिणति थी, किंतु इस विवाद की जड़ें गहरी थीं। यही कारण है कि स्थानीय रूप से प्रारंभ हुआ यह आंदोलन धीरे धीरे देश के एक बड़े क्षेत्र में फैल गया। उस समय नक्सलवाड़ी की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार चाय की खेती थी। जमीन को लेकर यहाँ शुरू से विवाद रहा था, क्योंकि बागान श्रमिक जहाँ जमीन का स्वामित्व चाह रहे थे, वहीं स्थानीय जमींदार इसका प्रतिरोध कर रहे थे। आदिवासी बहुल क्षेत्र विकास से कोसों दूर हैं। वहाँ प्राथमिक विद्यालय एवं अस्पताल की बात तो दूर, शुद्ध पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ पक्की सड़कें अभी तक नहीं बनाई जा सकी हैं, जिसके कारण ये क्षेत्र मुख्य क्षेत्रों से पूरी तरह से कटे हुए हैं। आदिवासी पहले से ही पूर्णतः वनों पर निर्भर पाए जाते हैं। वर्तमान समय में वन उन्मूलन एवं अवैध कारोबारियों द्वारा वनों पर कब्जा करने के कारण उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। आदिवासी क्षेत्रों में निर्धनता, बेरोजगारी, अशिक्षा, कुपोषण और अज्ञानता के कारण भी नक्सलवाद को बढ़ावा मिला है। यद्यपि भारत सरकार ने दलितों, आदिवासियों एवं कृषक समुदाय के हितों के संरक्षण हेतु कई कानून पारित किए हैं, किंतु अब तक उन्हें समुचित रूप से लागू नहीं किया जा सका है। भूस्वामियों का भूमि पर अवैध कब्जा एवं सूदखोर महाजनों द्वारा आदिवासियों एवं दलितों का शोषण भी नक्सलवाद को बढ़ाने के लिए बहुत हद तक उत्तरदायी है। आदिवासियों का शोषण, नई आर्थिक नीतियों के चलते भूमिहीन वर्ग के विस्थापन की समस्या, पुलिस द्वारा मानवाधिकार का हनन, विदेश से संपर्क का स्थापित होना एवं सहायता प्राप्त होना, झूम कृषि पर प्रतिबंध आदि। भारत में नक्सलवाद को शुरुआती स्तर पर संगठित करने वाले चारू मजूमदार तथा कानू सान्याल जैसे नेता वामपंथी संगठनों से ही संबद्ध थे। भारत के नक्सलवादी आंदोलन का समर्थन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने भी किया था। गृह मंत्रालय के उग्र वामपंथ प्रभाग के अनुसार मुख्यतः छत्तीसगढ़,
झारखंड, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश नक्सल प्रभावित राज्य हैं। विशेष बात यह है कि भारत में नक्सलवादी आंदोलन के समर्थकों में मुख्य रूप से आदिवासी तथा दलित शामिल होते हैं। अतः स्वाभाविक है कि इनसे जुड़ी समस्याएं नक्सलवाद के उद्भव के महत्वपूर्ण कारक रहे होंगे। भारत में दलित और आदिवासी मिलकर देश की लगभग एक चौथाई जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही ये ऐतिहासिक रूप से पिछड़े हुए भी रहे हैं। अतः निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि नक्सली समाज के अभावग्रस्त, समस्याग्रस्त एवं विक्षुब्ध लोग होते हैं जिन्हें विकास परक कार्य द्वारा समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। स्टॉप।